एक समय की बात है। राधा नाम की एक छोटी लड़की जंगल के बगल के एक गांव में रहती थी। एक बुद्धिमान और दयालु स्वभाव की लड़की होने के कारण उसे जानने वाले सभी लोग उसे पसंद करते थे। यहाँ तक कि वन परियां भी राधा के साथ कुछ समय बिताना पसंद करती थीं। जंगल के दूसरी ओर राधा की दादी रहती थीं। राधा अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। चूंकि वह बूढ़ी और अकेली थी, राधा लगभग हर रोज उसके घर जाती थी। वह अपनी दादी के लिए जंगल से सुंदर फूल और स्वादिष्ट फल भी ले आई। राधा की दादी भी उसके आने का इंतजार करती थीं और अपनी सबसे प्यारी पोती के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थीं। एक दिन अचानक दादी को राधा देखने का मन हुआ। उसकी यात्रा का इंतजार करने के बजाय उसने राधा के घर अचानक जाने का फैसला किया। कुछ नाश्ता और कपड़े पैक करके उसने अपनी यात्रा शुरू की। जब वह जंगल से गुजर रही थी, उसने राधा के बारे में सोचा और उसके प्यारे छोटे कामों को याद करके मन ही मन मुस्कुराई। अचानक झाड़ियों से एक शेर निकला और उसे देखकर जोर से दहाड़ने लगा। शेर ने उससे कहा कि वह अपनी भूख मिटाने के लिए उसे खाने जा रहा है। पहले तो दादी डर गईं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और शेर से बात की। अपनी जान बख्शने की गुहार लगाते हुए उसने कहा, हे जंगल के राजा, मैं अपने पोते से मिलने जा रही हूं। कृपया मुझे आज के लिए छोड़ दें। मैं जल्द ही वापस आने का वादा करती हूं। उसके बाद आप मुझे खा सकते हैं। उसकी विनती को अस्वीकार करते हुए शेर ने कहा, महिला, तुम मेरी शिकार हो। जब मैं इतना भूखा हूं तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं, और इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मेरे पास वापस आओगी। दादी ने चतुराई से शेर से कहा कि उसका कमजोर शरीर शेर के भोजन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसने वादा किया कि जब वह अपनी पोती के घर से लौटेगी तब तक वह अच्छा खाएगी और मोटी हो जाएगी। उसने शेर को यह भी लालच दिया कि मोटी हो जाने के बाद उसे खाना ज्यादा आनंद देगा। शेर ने एक पल के लिए सोचा और उस दिन उसे जाने देना स्वीकार कर लिया। उससे वचन लेकर जंगल में चला गया। उस दिन खतरे से बच जाने से राहत महसूस करते हुए वह तेजी से राधा के घर की ओर चल दी। जैसे ही उसने राधा को देखा, वह शेर के बारे में पूरी तरह से भूल गई और अपने प्यारे पोते के साथ रहने का आनंद लेने लगी। दिन बीतते गए और आखिरकार दादी के जाने का समय हो गया। जैसे ही उसने अपनी वापसी की योजना बनाई, उसे अचानक शेर से किया हुआ वादा याद आ गया। लेकिन दादी मरना नहीं चाहती थीं। वह राधा के साथ कुछ और समय बिताना चाहती थी। अपने दुहक को नियंत्रित करने में असमर्थ, वह राधा के पास बैठ गई और रोने लगी। राधा को तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने अपनी दादी से इसका कारण पूछा तो उसे सच्चाई का पता चला। राधा एक होशियार छोटी लड़की थी। उसने अपनी दादी को सांत्वना देते हुए कहा कि वह जल्द ही उसे शेर से बचाने का कोई उपाय ढूंढ लेगी। वह जल्दी से दूसरे कमरे में गई और थोड़ी देर बाद एक छोटा पैकेट और एक बड़ा कद्दू लेकर बाहर आई। उसने वे दोनों अपनी दादी को दिए और कहा, प्यारी दादी, कृपया रो मत। यह पैकेट और कद्दू ले लो, ये तुम्हें शेर से बचाएंगे। राधा की बातें समझ में न आने पर दादी ने उसे समझाने को कहा। राधा ने उत्तर दिया, दादी, एक वन परी ने एक बार मुझे यह पैकेट और कद्दू दिया था। इन दोनों में जादुई गुण हैं। जब शेर आपके पास आए तो इस पैकेट को खोलें और उसमें मौजूद पाउडर को शेर के चेहरे पर फेंक दें। फिर इस कद्दू को नीचे रखें और कहें, चलो कद्दू, दौड़ो दौड़ो। शेर की आंखें खुलने से पहले ही कद्दू आपको सुरक्षित रूप से आपके घर ले जाएगा। राधा की चतुर योजना के कारण आश्वस्त, अपनी छोटी पोती की प्रशंसा करते हुए दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता, दादी ने अपनी जान बचाने के लिए राधा को गले लगा लिया। जैसे ही शेर काफी करीब आया, दादी ने पैकेट की सामग्री फेंक दी। उसका चेहरा
शेर की आंखें बुरी तरह जल गईं और वह उन्हें अगले कुछ मिनटों तक नहीं खोल सका। इतने में दादी ने झट से डाल दिया। कद्दू नीचे उस पर बैठ गया और दोहराया शब्द राधा ने उसे सिखाए। और लो, कुछ ही में, क्षण भर में वह अपने घर पर थी। अत्यंत वह फिर से शेर से बचकर खुश है। राधा को अपनी आप बीती सुनाने का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों के बाद राधा उससे मिलने गई, नानी की जगह। उसे वह सब सुनाना जो उसके पास था घटित। दादी ने जादुई पाउडर और जादुई कद्दू की प्रशंसा की। इनका जिक्र सुनकर राधा हंस पड़ी दो और कहा, प्रिय दादी, कद्दू, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जादुई था, लेकिन इसमें पूर्णता भी थी। पाउडर के बारे में वास्तव में कुछ भी जादुई नहीं है। यह सिर्फ लाल मिर्च पाउडर था। मैंने वहां से पैक कर दिया। रसोई घर। दादी इस रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित थी और पूछा कि राधा ने उससे झूठ क्यों बोला। मुस्कुराओ, राधा ने कहा। दादी, अगर मैंने आपसे कहा कि यह मिर्च पाउडर के अलावा कुछ नहीं था, तो मुझे यकीन है कि आप होंगे। आप जितना आश्वस्त नहीं होते में मिर्च पाउडर फेंकना सही समय पर। शेर की नज़र पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने सतर्क और साहसी हैं। तब होगा। चूंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लड़खड़ाएं, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि यह एक जादुई पाउडर था, केवल आपका साहस बनाए रखने के लिए। राधा की दादी को याद है उनकी मुलाकात शेर के साथ देर और सहमत था कि वह अधिक थी। राधा की चतुर योजना के कारण आश्वस्त अपनी छोटी पोती की दूरदर्शिता की तारीफ कर रही हैं। और बुद्धि दादी ने राधा को गले लगा लिया। उसकी जान बचाना